जय श्री कृष्णा। महाभारत की इस कहानी में श्री कृष्णा ने अर्जुन को दिया निष्काम कर्म का अमृत उपदेश और श्री कृष्णा लीला भाग 77 की कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 76 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी इस प्रकार शुरू होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि तप रही थी। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, पर अर्जुन का हृदय संशयों से डगमगा रहा था। वह अपने धनुष को नीचे रख चुका था। तभी श्री कृष्ण ने उसे कर्म, योग और आत्मज्ञान का गूढ़ उपदेश देना आरंभ किया। अर्जुन अपने विक्षिप्त मन से पूछता है, हे माधव, यदि कर्म करने के बाद भी उसका फल निश्चित नहीं, तो फिर क्यों करूं मैं वह कर्म? क्या यह अनिश्चितता ही जीवन का सत्य है? क्या मेरी सभी साधनाएं और प्रयास व्यर्थ हो जाएंगी? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, हे पार्थ, यदि तुम फल की आशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा मन भय से ग्रस्त रहेगा। परंतु यदि तुम निष्काम होकर कर्म करोगे तो तुम निश्चिंत और भय मुक्त रहोगे। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल की चिंता तुम्हें बंधन में बांध देती है। जब तुम केवल कर्तव्य की भावना से कर्म करोगे तभी तुम आनंद को प्राप्त करोगे, एक ऐसा आनंद जो संसार की किसी वस्तु में नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण कराते हैं, क्या तुम भूल गए वह समय जब तुम इंद्रलोक गए थे? तुम्हें वहां महान अस्त्र शस्त्र मिले क्योंकि तुम तब धर्म और तप के पथ पर चल रहे थे। उर्वशी ने जब तुम्हें मोहपाश में बांधना चाहा, तुमने उसे ठुकरा दिया। वह तुम्हारी साधना की शक्ति थी, तुम्हारा संकल्प था। फिर आज जब धर्म की रक्षा का अवसर सामने है, जब अधर्म का विनाश करने का समय आया है, तो तुम्हारा मन विचलित क्यों हो गया है? यह मोह, यह ममता, ये भ्रम, ये सब तुम्हारे भीतर से ही उत्पन्न होते हैं। और जैसे योग की अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है, वैसे ही इन विकारों को भी साधना से भस्म किया जा सकता है। हे अर्जुन, एक सच्चा योगी कैसा होता है? वह जो कर्म करता है पर उससे बंधता नहीं, जो सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सब में संभाव रखता है। वह न किसी से द्वेष करता है, न मोह करता है। ऐसा योगी ही सच्चे आनंद को पाता है। वह कर्म करता है पर फल की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि फल देना मेरा कार्य है, तुम्हारा नहीं। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है बिना ये सोचे कि कौन उसका उपयोग करेगा और कौन नहीं, वैसे ही तुम्हारा कर्म भी निष्कलंक, निस्वार्थ और शांत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन को कर्म के फल पर केंद्रित करोगे तो तुम बंध जाओगे। मोह का ये जाल इतना सूक्ष्म है कि ज्ञानी पुरुष भी फंस जाते हैं। जब मन फल की ओर भागता है तब वह वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो भविष्य की चिंता करता है या भूतकाल के पछतावे में डूब जाता है। इसलिए एक योगी वर्तमान में जीता है, पूरी तरह जागरूक और संतुलित। और जब तुम मोह को त्यागोगे तब तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी। यह आत्मबल ही तुम्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रखेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मज्ञान देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, हर जीव जन्म से सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से युक्त होता है। ये प्रकृति का विधान है। सत्व गुण मन को शुद्ध करता है, रजगुण क्रियाशील बनाता है और तम गुण अज्ञान फैलाता है। जीवन में जो गुण प्रमुख होता है वैसा ही मनुष्य का स्वभाव और कर्म बनता है। पर जो योगी होता है वह इन तीनों गुणों को जानकर इनसे ऊपर उठ जाता है। वह जानता है कि इनका उदय और क्षय प्रकृति के नियम है, इसलिए वह किसी पर मोह नहीं करता। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसमें संतोष रखता है, वह कभी लालच में नहीं पड़ता। और जो कामनाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अंत में कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, उठो, अपने धनुष को उठाओ, न कि केवल युद्ध के लिए बल्कि अपने धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए। तुम केवल निमित्त हो, तुम्हारे माध्यम से ही यह संसार का संतुलन स्थापित होगा। फल की चिंता मत करो, अपने कर्म में स्थित हो जाओ। जिस दिन तुम कर्म को पूजा समझकर करने लगोगे उसी दिन तुम जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। यही निष्काम कर्म योग है, यही मोक्ष का द्वार है।
अर्जुन के मन में गहन संशय है। वह प्रश्न करता है, हे केशव, एक बात बताओ, यदि यह सत्य है कि फल मेरे वश में नहीं, यदि मेरा ही किया हुआ कर्म मुझे निश्चित फल नहीं देता, तो फिर मैं वह कर्म क्यों करूं? क्यों न मैं त्याग कर बैठ जाऊं? क्यों युद्ध, क्यों प्रयास, क्यों तपस्या? श्री कृष्ण शांति से उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, ये बात जान लो, फल की अपेक्षा में किया गया कर्म तुम्हें बंधन में डालता है। जब तुम किसी काम के परिणाम की चिंता करते हो तो तुम स्वयं को परिणाम से जोड़ देते हो। यही बंधन का मूल है। पर जब तुम निष्काम होकर बिना किसी फल की आशा के कर्म करते हो तब वह कर्म स्वयं में साधना बन जाता है, तब वह पूजा बन जाता है। तब तुम भयमुक्त रहते हो क्योंकि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं होता। तुम पूछते हो क्यों करूं? क्योंकि कर्म ही तुम्हारा स्वभाव है। जैसे अग्नि जलाती है, जैसे वायु बहती है, वैसे ही जीव कर्म करता है। तुम कर्म से भाग नहीं सकते, पर तुम ये तय कर सकते हो कि तुम बंधनकारी कर्म करोगे या मुक्तिदायक। यदि तुम इस संसार में कर्म किए बिना जीना चाहो तब भी तुम कर्म करोगे, क्योंकि तुम्हारे मन के विचार भी एक प्रकार का सूक्ष्म कर्म है। सुनो अर्जुन, एक बार तुम इंद्रलोक गए थे। तुमने वहां तप किया, अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। उर्वशी ने तुम्हें मोहित करना चाहा पर तुमने उसके प्रस्ताव को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट था। तुम तब धर्म के मार्ग पर थे, निस्वार्थ साधना में रत थे। अब जब युद्ध सामने है, अधर्म सिर उठा चुका है, तुम भ्रमित क्यों हो? यह मोह तुम्हारे भीतर से उठ रहा है अर्जुन। तुम अपने प्रियजनों को देखकर विचलित हो रहे हो, परंतु धर्म का न्याय इससे ऊपर है। तुम्हें एक योगी की भांति बनना होगा, न किसी से मोह, न किसी से राग, न हर्ष में हर्षित होना, न दुख में व्याकुल। योगी वह नहीं जो केवल ध्यान करता है, योगी वह है जो कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है, जो संभाव में स्थित होता है, जय और पराजय, लाभ और हानि सब एक जैसे देखता है। तुम योगी बनो अर्जुन, जो कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता। कर्म के फल की कामना ही तुम्हें डराती है। तुम्हें भय है कि यदि हार गया तो, यदि मारे गए तो, यदि अपनों को खो दिया तो। पर जो योगी होता है वह जानता है मृत्यु भी एक परिवर्तन है। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही चक्र के दो पहलू हैं। इसलिए वह मृत्यु से भी नहीं डरता, और जो मृत्यु से न डरे वह कौन सा भय बचा जो उसे रोक सके। अब तुम सोचते हो कर्म करूं पर कुछ मिलना तो चाहिए। पर हे पार्थ, क्या जो भी मिलता है वही तुम्हारे लिए उत्तम होता है? नहीं, जो तुम्हें योग्य बनाता है वही तुम्हारे लिए उचित है, और वह हमेशा तुम्हारे इच्छित फल से अलग भी हो सकता है। इसलिए जो तुम्हें मिलता है उसे प्रसाद मानो, संतोष रखो। संतोष ही आंतरिक आनंद की कुंजी है। मनुष्य जन्म से ही सत्व, रज और तम इन तीन गुणों के साथ आता है। ये प्रकृति की रचना है। सत्व शांति और प्रकाश देता है, रज क्रिया और कामना जगाता है, तम अज्ञान और आलस्य फैलाता है। जिसमें जो गुण प्रधान होता है वह उसी की दिशा में खींचता है। परंतु साधना और विवेक से वह व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। हे अर्जुन, अब तुम सोचो, क्या तुम केवल शरीर हो? क्या तुम केवल मन हो? नहीं, तुम आत्मा हो, शाश्वत, नित्य, अविनाशी। और आत्मा का धर्म है निर्लिप्तता। आत्मा का मार्ग है योग, और योग का फल है मोक्ष। इसलिए उठो, अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर निर्भय होकर अपना कर्तव्य करो। यही निष्काम कर्म योग है, यही जीवन का अंतिम सत्य है। इस प्रकार श्री कृष्ण के अमृत वचनों ने अर्जुन की अज्ञान की रात्रि को चीर दिया। अर्जुन के संशय का अंत हुआ। अब वह तैयार था युद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और आत्मबोध के लिए। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 77 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 78 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।